बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और नाश्ता तो आप लोग मेरा देख रहे हैं, मैंने जो नाश्ता किया। इसके बाद काफ़ी सारे काम थे, मुझे स्कूल जाना था। मेरी बेटी के नाम में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, सर्टिफिकेट जो निकलवाना था उसमें, वहाँ चली गई थी। स्कूल से आने के बाद फिर मैंने खाना बनाया, चिकन बनाई। किसी मेहमान को आना था लेकिन वो फिर नहीं आए, वो चले गए थे। और उसके बाद फिर काफ़ी थकन हो गई थी। शाम को मेरा इरादा इतना नहीं था, सालन वगैरह सब कुछ पड़ा पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने कहा चलो मीठा बना लेते हैं। कस्टर्ड और जेली जो है वो काफ़ी सारी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा इसको यूज़ कर लेते हैं, बना लेते हैं मीठा। और फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल में बना रही हूँ। इसके लिए मैंने जेली बना ली है। ये मैं प्लेट्स में बना लेती हूँ, मेरे पास स्टील की इस तरह की प्लेट्स हैं, उसी में जेली बना के और जमने के लिए रख देती हूँ। ज़्यादा बर्तन फिर ख़राब नहीं होते, एक ही बर्तन में बना के उसी में रख देती हूँ। और फिर अब यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है और इसमें कस्टर्ड के 6 चम्मच है तकरीबन, वो मिक्स करके और उसमें डाल दिया है। कस्टर्ड भी बन गया है। इसे भी ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो फिर उसकी अब लेयर्स लगा लूँगी। लेयर्स लगाने के लिए ये है बेक पार्लर का जो केक आते हैं ना, स्लाइस बने होते हैं, किसी भी डॉन के भी आते हैं। तो वो लेयर्स जो हैं केक के, वो नीचे पहले लगा दूँगी, उसके ऊपर फिर जेली, फिर कस्टर्ड, इस तरीके से कुछ भी किसी भी तरह की आप लेयर्स लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक ही तरीके से लगाया जाए। तो केक जो है ना वो कस्टर्ड में मुझे बहुत पसंद है और मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो केक में वैसे भी कस्टर्ड वैसे भी बनाऊँ तो मैं केक ज़रूर उसमें थोड़ा सा चूरा करके इस तरह से डाल देती हूँ, अच्छा लगता है खाने में। और ये फिर जेली है रेड कलर वाली, इसका बिल्कुल मतलब कोई शेप नहीं दी है, मैंने ऐसे ही छुरी के साथ इसको कर दिया है एक तरीके से चूरा सा, वो इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया ताकि पूरे में अच्छे तरीके से मुंह में हर दफ़ा आ जाए, हर चम्मच में। तो इस तरह से। और कस्टर्ड जो है वो अभी रूम टेम्परेचर पर है, ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ। अभी ये ठंडा होगा तो थोड़ा सा जम जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक बना लूँगी तो फिर वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि फ्रिज में जाने के बाद तो ये और थिक हो जाएगा, तो इस वजह से इस तरह का बनाया है। और लाइट जो है वो मैं भूल गई थी ऑन करना, ना मैंने मोबाइल की लाइट ऑन की है, ना मैंने एक्स्ट्रा लाइट्स ऑन की हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को अंधेरा लग रहा होगा, एक ही बल्ब की रोशनी है तो मैनेज कर लीजिए। और इसके बाद इसमें फ्रूट्स डाल रही हूँ। फ्रूट्स सीजनल फ्रूट्स जो भी हैं आपके पास, जितने भी हैं वो ऐड कर सकते हैं। मेरे पास आज जो अवेलेबल थे वो 2 फ्रूट्स थे, एक तो बनाना और एप्पल। ये तो आजकल सीज़न में है तो फिर हर जगह हर ठेले पर यही फ्रूट नज़र आ रहा है। तो हर अक्सर ये घर पे होते हैं तो फिर वो बना रही हूँ। और दूसरा ये है कि महीने का जब भी एंड होता है तो मैं जाकर चेक करती हूँ कि मेरे पास क्या क्या है। तो कस्टर्ड जेली काफ़ी सारी पड़ी हुई थी, बीच में टाइम नहीं मिला था इन शादियों में ये बनाने का, तो मैंने कहा कि चलिए अब ये बना लेते हैं। और ठंडी चीज़ें जो हैं ये खाने का अभी भी टाइम है, इसके बाद फिर ठंडी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, फिर चाय कॉफ़ी गरम सूप वगैरह ये अच्छे लगते हैं। अभी सीज़न है ये चीज़ें खाने का, तो मैंने कहा इसको अब यूज़ कर लेते, क्योंकि ये फिर पैकेट पड़े रहते हैं कस्टर्ड जेली वगैरह के सब, और फिर ख़राब हो रहे होते, दोबारा से हम भूल जाते हैं फिर लेकर आते हैं। तो फिर एक मर्तबा चेक कर लें। अभी मैंने चेक किया तो काफ़ी मसाले वगैरह सब कुछ मैंने निकाल के बाहर रख दिया। मैंने कहा फिर से भूल जाऊंगी तो फिर दोबारा से ले आते हैं, वो डबल डबल हो जाते हैं, फिर ख़राब हो रहे होते हैं। और इसमें अब लेयर्स मैंने लगा ली दूसरे बॉल में, और अब मैंने इसमें फ्रूट्स डाल दिए हैं। और इसमें मैं ऐड करूँगी चॉकलेट चिप, पहले भी उस वाले बोल में भी डिश में भी मैंने डाले थे। ये चॉकलेट चिप हैं जो छोटे छोटे से बिस्किट्स में भी आते हैं और वैसे भी मिलते हैं। ये हमने लिए थे केक में डालने के लिए, केक को डेकोरेट करने के लिए, लेकिन टाइम नहीं मिला केक बनाने का, तो ये पड़े हुए थे। मैंने कहा इसमें कस्टर्ड में भी अच्छे लगेंगे, बहुत अच्छे लग रहे थे ये मुंह में जब आ रहे थे ना, कस्टर्ड में, इस ट्राइफल में, तो बहुत अच्छे लगते हैं ये। इसमें एक आते हैं जो मेल्ट हो जाते हैं, अगर आप बाहर निकालें फ्रिज में से, ये वो वाले हैं। कुछ आते हैं बेकिंग में यूज़ होते हैं, वो मेल्ट नहीं होते। वो मैंने अभी तक नहीं लिए।
इसके बाद ये वाला जो है जो ग्लास टाइप की ये जो है आइसक्रीम वाले, इसमें भी मैं बना रही हूँ। तो पहले ये ले लिए थे बच्चों ने, इसमें ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। कस्टर्ड अच्छा लग रहा था, इसमें जेली भी बाहर से नज़र आ रही थी, तो बहुत अच्छा लगता है। मेहमान आने वाले हों तो उससे पहले ये बना कर फ्रिज में रख दें, तो फिर उस कोई डिश वगैरह निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, बस यही निकाल के और उनके सामने रख दें तो बहुत अच्छा लगता है। और खाने में भी बहुत अच्छा लगा ये मीठा। मैं वैसे भी बनाती हूँ, लेकिन ये इसमें आज मैंने एक्स्ट्रा जो ऐड किया है वो चॉकलेट चिप है। और इस तरह से ये तैयार। और बाकी का जो है बड़ी वाली जो डिशेस हैं वो मैंने फ्रिज में रख दी हैं। ये ठंडा हो जाएगा तो फिर रात के टाइम काफ़ी देर के बाद जब दिल चाहता है कुछ खाने के लिए, और अक्सर मीठा खाने को दिल चाहता है, तो फिर वो हम निकाल लेंगे खाने के लिए। और ये है उस दुल्हन की मेहंदी। मैंने कहा था कि एक दुल्हन की मेहंदी मैंने आप लोगों से शेयर कर ली है, दूसरी दुल्हन की मेहंदी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह। शादी में जितनी वीडियोस थी वो इस तरह की नहीं है कि मैं यहाँ पर उसे उन वीडियोस को ऐड करूँ, क्योंकि मैंने रीज़न बता दिया था कि सब लोग सामने से आ रहे जा रहे होते हैं, तो फिर आप मना नहीं कर सकते। तो वो वीडियोस जो हैं उनमें कुछ ना कुछ है इस तरह का, तो मैं फिर कोई एतराज़ कर ले तो इससे बेहतर है कि मैं सिर्फ दुल्हनों की मेहंदी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इस तरह की मेहंदी लगी थी इनको। पहले वाली जो इससे पहले वाला व्लॉग है उसमें आप लोगों ने एक दुल्हन की मेहंदी देखी, अब इस दफ़ा दूसरी दुल्हन की मेहंदी, उनकी मेहंदी भी बहुत खूबसूरत थी। अब इनकी मेहंदी आप लोग देख लें। ये बारीक वाली है, बारीक जो कोन होती है ना वो वाली है, ये भी बहुत खूबसूरत लग रही है। तो अच्छी लग रही है इनकी मेहंदी। अच्छा, ये दोनों शादियाँ जब अटेंड की हैं उसके बाद एक मंगनी में भी जाना था, मैंने आप लोगों को बताया था। तो अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ एक मंगनी में। और ये जो हैं ये मेरे एक छोटे से सब्सक्राइबर हैं, ये मेरे व्लॉग्स बहुत शौक से देखते हैं, और जो भी मैं पकाती हूँ ना वो अपनी मम्मी से ज़रूर पकवाते हैं। वैसे ये मेरे रिश्ते में भतीजे लगते हैं, तो आप लोग मिल लीजिए इनसे। और इसके बाद ये सब लोग इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि दुल्हन आ जाए, जिसकी मंगनी है। लड़कियां ज़्यादातर इंतज़ार कर रही होती हैं कि देखें कैसी लग रही है, कैसी लग रही है। तो बस वो आ गई है। और ये है महविश, इसका नाम महविश है। और इससे पहले जो दो शादियां हुई, अल्लाह ताला उनको उनके घरों में खुश रखे, आबाद रखे। और ये जो है जिसकी मंगनी है, अल्लाह ताला इसे भी खुश रखे और इसके नसीब अच्छे करे। आप लोग भी इन सब बच्चियों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और आज का व्लॉग यहीं तक। अल्लाह हाफिज़।